देखो यहाँ पे पेज नंबर 40 में तुम देखोगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम दिए हुए हैं। उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, हम उसको बनाएंगे। तुम लोग बना लिया होगा तो ठीक है, नहीं अगर दिक्कत है तो यहाँ से देखो। यहाँ से देखो सबसे पहले कि उस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, यानी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ एनोड और कैथोड के बीच की, उसे हम लोग लेंथ कहते हैं। और सरफेस एरिया भी दिया हुआ है इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, देखो कितना सिंपल, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। निकालने के लिए बोल रहा है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला है कंडक्टिविटी केप्पा का? केप्पा इजकल टू 1/r इंटू एल बाई ए। समझ में आ रहा है बात? 1/r इंटू एल बाई ए। तो 1/r क्या है? 1/r, चलो पुट करो 1/r। रेसिस्टेंस पुट करो, रेसिस्टेंस कितना है? 245, पुट करो 245, क्लियर है ना। और इनटू लेंथ बाय एरिया, तो लेंथ कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 फुट करो। और एरिया कितना दिया हुआ है? 7। तो सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे पास यहाँ पे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो 1/r इंटू एल बाई ए, ये सब अवेलेबल था, हमने पुट कर दिया और निकाल लिया। सॉल्व कर लो इसे, केप्पा निकल गया। केप्पा बोल रहा है तुमको निकालने के लिए, फिर बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस निकालो। तो बताओ मोलर कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है केप्पा इंटू 1000 बाई सी, जहाँ सी क्या है? मोलरिटी है। लेकिन तुमको यहाँ क्या दिया हुआ है? नॉर्मेलिटी। तो चलो पहले पुट करते हैं केप्पा यानी कंडक्टिविटी। तो केप्पा का वैल्यू तो यहाँ निकाले हैं हम लोग, ये वाला वैल्यू निकाले हैं। पुट करो यहाँ पे 4/245 इंटू 7, तो 4/245 इंटू 7 इंटू 1000 बाई सी यानी मोलरिटी। लेकिन यहाँ तो नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी 1 है, केसीएल सॉल्यूशन है। तो केसीएल में वैलेंसी 1 होता है, के प्लस वैलेंसी 1, तो इसलिए मोलरिटी नॉर्मलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी। तो नॉर्मलिटी तुम्हारा 0.1 है, वैलेंसी 1 है, तो 0.1 हो गया। तो 0.1 पुट कर दिया यहाँ पे, मोलरिटी 0.1। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान दो कितना इजी क्वेश्चन था। केप्पा तो वैल्यू हमने वहाँ से लेके पुट कर दिया इंटू 1000 बाय सी, तो सी यहाँ पे हमने निकाला, मोलरिटी निकाला और 0.1 पुट कर दिया, निकल गया। अब अगला चीज़ क्या बोल रहा है निकालने के लिए? लेमडा ई क्यू। तो लेमडा ई क्यू कैसे निकालोगे तुम? बात समझ में आ रहा है? ये निकल गया तुम्हारा। गौर से देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या? मोलरिटी इंटू वैलेंसी। तो मोलरिटी बराबर क्या? नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी इज इक्वल टू 0.1। नॉर्मलिटी था बाय वैलेंसी 1 था, 0.1 आया, 0.1 यहाँ पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब लेमडा ई क्यू निकालने के लिए बोल रहा है, लेमडा ई क्यू। तो क्या फॉर्मूला है इसका? केप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। पीछे याद किया होगा तुम लोग, केप्पा इंटू 1000 बाई एन। तो केप्पा का वैल्यू तो मालूम है, 4/245 इंटू 7 इंटू 1000। अब बाई नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बन गया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था तुम्हारा, ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड था, 100% क्लियर होना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल था। फॉर्मूला निकालो और उस पर फॉर्मूला याद रखो और उस पर बिठा दो, उसको, बात खत्म है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में मोलरिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.01 m, केप्पा भी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको? ये दोनों देके पूछ रहा है कि लेमडा एम निकालो, लेमडा ई क्यू निकालो, मोलर कंडक्टेंस निकालो और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो। क्लियर है? तो चलो पुट करते हैं, केप्पा इंटू 1000। तो केप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो केप्पा का वैल्यू इंटू 1000 बाय मोलरिटी, बाय क्या चीज़? मोलरिटी। तो मोलरिटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.01, तो 0.01 बन गया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है लेमडा ई क्यू निकालो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? केप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। तो केप्पा इंटू, ये फॉर्मूला है उसका, तो केप्पा ऑलरेडी मालूम है, इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी, मोलरिटी इंटू वैलेंसी। तो मोलरिटी कितना है? 0.01 है, और वैलेंसी कितना है? 2 है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, Na2
SO4 सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है? तो Na2SO4 सॉल्यूशन है तो 2Na प्लस SO4 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस 2 माइनस है, यानी वैलेंसी 2 हो गया। बात समझ रहे हो? तो ये वैलेंसी पुट करके नॉर्मलिटी निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। देखो ये मोलैरिटी इंटू वैलेंसी बन गया क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी क्या था तुम्हारा, केप्पा दिया हुआ था, मोलैरिटी दिया हुआ था, पूछ रहा था ये दोनों आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूला अगर याद है तो। सी यहाँ मोलैरिटी है, एन यहाँ नॉर्मलिटी है, और नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन है, नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सॉल्यूशन लिया हुआ है, KCl सॉल्यूशन है और HCl सॉल्यूशन है, लेकिन सेल एक ही है। जिस सेल में तुम KCl सॉल्यूशन को डाले हो उसी सेल में तुम HCl को डाले हो। तो अगर सेल नहीं बदलेगा तो सेल कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा, L/A नहीं बदलेगा, मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस तरह का है। देखो KCl सॉल्यूशन का जब तुम सेल में KCl सॉल्यूशन डालते हो तो रेसिस्टेंस इतना है, केप्पा इतना है, और जब तुम उसमें HCl सॉल्यूशन डालते हो उसी सेल में, सेम सेल में, तो रेसिस्टेंस इतना आता है, तो केप्पा बताओ कितना होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल है क्वेश्चन, समझा? क्या क्वेश्चन है कि अगर रेसिस्टेंस KCl का इतना है, केप्पा इतना है, उसी सेल में हम HCl डालेंगे KCl हटा के, तो रेसिस्टेंस उसका इतना निकला, तो बताओ केप्पा कितना हो। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों डाटा से हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे L/A, और वही L/A यहां पुट कर देंगे, क्योंकि सेल सेम है तो L/A यानी सेल कांस्टेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है तुम्हारा ये? चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसी चीज को। देखो KCl सॉल्यूशन के बारे में यहाँ देखो, केप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R इंटू L/A। तो केप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A को क्या कहते हो, सेल कांस्टेंट कहते हो, x। ये x हम यहाँ से निकाल लेंगे और इसी x का वैल्यू हम उधर जाके पुट कर देंगे क्योंकि सेल सेम है। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, केप्पा इंटू R। x इज इक्वल टू क्या होगा, केप्पा इंटू R। केप्पा का वैल्यू दिया हुआ है और R का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो क्या निकल गया यहाँ से, सेल कांस्टेंट निकल गया x। इतना इंटू इतना क्या निकला, सेल कांस्टेंट। x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, सेल कांस्टेंट है। चलो अब यही वाला सेल कांस्टेंट वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ क्या निकालना था, नो यहाँ देखो इधर, नो सेम सेल, सो सेल कांस्टेंट विल बी सेम। चूंकि सेम सेल है, HCl में भी वही सेल है और KCl में भी वही था, तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम। 10 केप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/R इंटू L/A। तो 1/R इंटू L/A की जगह क्या पुट करेंगे, x, और यही वाला x यहाँ पुट कर देंगे। R तो दिया हुआ है यहाँ पे, केप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/R। R देखो जाके दिया हुआ है सेल वाला, इंटू सेल कांस्टेंट उधर से निकाल के यहाँ पुट कर दिया, निकल गया केप्पा। बस यही क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो ये तुम्हारा था तीसरा क्वेश्चन जो हमने पेज नंबर 40 में डाला हुआ था, तुम लोगों को बनाने के लिए दिए थे। 3 ही क्वेश्चन था उसमें जो हमने बना लिया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, ये वाला जो तुम्हारा तीसरा था ये भी है, कह सकते हो। ये NCERT में भी है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, वैल्यू अलग अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन का जो मीन है वो सेम चीज़ है। चलिए अब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं पेज नंबर 49 का। पेज नंबर किसका, 49 एंड 50 का। पेज नंबर 49 एंड 50 का न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर 49 और 50 का पहला क्वेश्चन कोलरिक्स लॉ से क्वेश्चन है ये, कोलरिक्स लॉ से क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल, इसका एक न्यूमेरिकल्स हमने थ्योरी में बताया हुआ है, एप्लीकेशंस में यहाँ भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये, क्लियर है। देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेमडा इनफाइनाइट EQ इसका निकालो आप। तो अगर तुम इसका निकालना चाहते हो तो कोलरिक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, कैटाइन का कंडक्टेंस प्लस एनाइन का कंडक्टेंस, यानी कि एनाइन से इसमें कौन हुआ, C6H5COO माइनस एनाइंस हो गया, यानी इसका कंडक्टेंस ले लो और H प्लस का कंडक्टेंस ले लो, दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा तुम्हारा ये कोलरिक्स लॉ के आधार पे। बोलो कोई दिक्कत है, दोनों के कंडक्टेंस को जोड़ दोगे निकल जाएगा इसका। तो किसका किसका कंडक्टेंस तुमको चाहिए, H प्लस का चाहिए और किसका चाहिए, C6H5COO माइनस का चाहिए, इन दोनों का कंडक्टेंस चाहिए। तो क्या बताया गया था तुमको
कि जिस गिवन डाटा जो होगा तुम्हारा, गिवन डाटा में जो अवेलेबल है उसमें से किसको खोजोगे तुम, H प्लस किस में है, और फिर क्या खोजोगे, C6H5CO माइनस किस में है। तो जिसमें H प्लस होगा उसको और जिसमें C6H5CO माइनस होगा उसको जोड़ दोगे, सीधी सी बात है। यहाँ देखो हमने वही किया, लेमडा इन्फानाइट EQ C6H5COH, क्या क्या चाहिए तुमको, C6H5CO माइनस चाहिए, तो ये किस में मिलेगा हमको, C6H5CO माइनस में मिलेगा, और H प्लस किस में मिलेगा, HCl में मिलेगा। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और यहाँ एक्स्ट्रा कौन हो गया, Na प्लस एक्स्ट्रा हो गया और Cl माइनस एक्स्ट्रा हो गया। तो इन दोनों को भगाने के लिए माइनस कर दिया, किससे, NaCl वाले डाटा से। तो H प्लस चाहिए था हमको जो HCl वाला में है, C6H5CO माइनस चाहिए था जो इसमें है, दोनों को जोड़ दिया। और Na प्लस और Cl माइनस जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटाने के लिए क्या किया हमने, उसको हटाने के लिए हमने माइनस कर दिया NaCl से। तो चलो जोड़ो, इसका वैल्यू गिवन दिया हुआ है, C6H5CO Na का वैल्यू दिया हुआ है, इतना है, जाकर देखो क्वेश्चन में, और HCl का वैल्यू भी दिया हुआ है, इतना है। दोनों को जोड़ दिया हमने, और NaCl वाले को घटाना है तो ये देखो घटा दिया हमने, जो आगे आंसर इसका। अब जोड़ दो और घटा दो, दोनों को ऐड करो और इसको घटाओ, इतना आएगा। बहुत सिंपल। क्या कॉन्सेप्ट था इसमें, याद करो तो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमें आयंस चाहिए, जैसे यहाँ देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको, हमको H प्लस चाहिए और C6H5CO माइनस चाहिए। तो ये दोनों हमें खोजने पड़ेंगे, किस में अवेलेबल है, तो H प्लस कहाँ अवेलेबल था, HCl में, और C6H5CO माइनस कहाँ अवेलेबल था, इसमें, सोडियम बेंजेनोइट में। तो इन दोनों को जोड़ दिया, और एक्स्ट्रा कौन आ रहा था, Na प्लस Cl माइनस, घटा दिया। सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 और 50, 49 पेज में और 50 पेज में जो पहला न्यूमेरिकल्स था ये था, बहुत आसान। देखो नेक्स्ट दूसरा में क्या था, इसमें दूसरा पेज में क्या, दूसरा न्यूमेरिकल्स क्या था उसमें, दूसरा न्यूमेरिकल्स में कंसंट्रेशन दिया हुआ है नॉर्मेलिटी के टर्म में, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, लेकिन C कंसंट्रेशन पे, यानी इसी कंसंट्रेशन पे, इन्फानाइट पे नहीं, C कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है। क्लियर है, इन्फानाइट पे नहीं दिया हुआ है। लेमडा C देख रहे हो सब, इतना दिया हुआ है किस कंसंट्रेशन पे, C कंसंट्रेशन पे। और लेमडा इन्फानाइट एसिटिक एसिड का CH3COH का वैल्यू दिया हुआ है, ये इन्फानाइट वाला है और ये C वाला है, यानी दोनों वैल्यू दिया हुआ है तुमको। C कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इतना है, और इन्फानाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इतना है। अब तुम्हें बोल रहा है कि आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इतना गिवन करके तुमको बोल रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, ये गिवन है, क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो जो गिवन था हमने उसको क्लियर कर लिया, और बोल क्या रहा है हमको, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये बोल रहा है तुमको K निकालने के लिए। तो बताओ K निकालने के लिए क्या चाहिए, C चाहिए, तो बोलो C तो है तुम्हारे पास 0.05, अल्फा चाहिए तो अल्फा तो नहीं है, तो अल्फा निकालना है 10। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, नीड ऑफ अल्फा, अगर ये K निकालना है तो नीड ऑफ अल्फा, अल्फा चाहिए, C ऑलरेडी है अवेलेबल हमारे पास, अल्फा चाहिए, तो अल्फा का क्या फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, पीछे याद किया होगा थ्योरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन। याद करो ये फॉर्मूला अवेलेबल है, तो इसका वैल्यू देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसका भी वैल्यू ये, अरे भाई ये देखो ना, ये दिया हुआ है ना ये, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दो, ये क्या निकल गया, अल्फा निकल गया अल्फा, ऑफकोर्स निकल गया। तो चलो पुट करो वैल्यू 10, K इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, तो C का वैल्यू देखो वहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेशन, C इंटू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इतना निकला तो अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा तो 1 माइनस अल्फा। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर से देखो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसके बाद C कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है। तो ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, दिस बाय दिस, ये फॉर्मूला अवेलेबल है, हमने इसको डेराइव किया हुआ है।
अब अल्फा निकालो, इसमें अल्फा पुट करो, सी ऑलरेडी है, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस CaCO3 का निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस CaCO3 का बराबर क्या होगा? अरे भाई कोलोरेक्स लॉ अप्लाई करो। क्या कहता है कोलोरेक्स लॉ? ये केटाइन का कंडक्टेंस प्लस एनाइन का कंडक्टेंस, यानी Ca2 प्लस का कंडक्टेंस प्लस CO3 माइनस माइनस का कंडक्टेंस, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहां देखो, बट गिवन ये लेमडा EQ गिवन नहीं है Ca2 प्लस का, लेमडा EQ CO3 माइनस माइनस का नहीं दिया हुआ है, लेमडा इनफाइनाइट M दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। गिवन क्या है इन दोनों का? इन दोनों का क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लेमडा M इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? याद करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी। मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी, पीछे जाकर देखो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा तुमको, थ्योरी याद नहीं रखोगे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये याद रखो। तो चलिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, लेमडा EQ बराबर मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी। तो यहाँ क्या करेंगे? लेमडा EQ की जगह क्या पुट करेंगे? मोलर कंडक्टेंस इसका Ca2 प्लस का जो गिवन है, अब बाय वैलेंसी। तो चलो पुट करते हैं। तो चलिए लेमडा EQ इनफाइनाइट CaCO3 बराबर क्या होगा? यहाँ देखो, ये इसकी जगह EQ की जगह क्या पुट करोगे? मोलर बाय वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना है इसका? Ca2 प्लस का 2। कहाँ से 2 आया? अरे 2 पॉजिटिव चार्ज है भाई। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 वैलेंसी हो गया। अब प्लस यहाँ देखो लेमडा M, अरे लेमडा M इनफाइनाइट बाय वैलेंसी। तो वैलेंसी इसका भी कितना? 2, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। वैलेंसी क्या होता है? जितना केटाइन पे चार्ज होगा या जितना एनाइन पे चार्ज होगा वही उसका वैलेंसी है। तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी 2, 2 नेगेटिव चार्ज वैलेंसी 2। अब ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कर दो। इसका वैल्यू 30 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 40 दिया हुआ है, पुट कर दो 30/2 प्लस 40/2, सॉल्व कर दो, निकल गया, बन गया ये क्वेश्चन। बहुत आसान। इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या? अरे हम तो जानते ही हैं केटाइन का कंडक्टेंस प्लस एनाइन का कंडक्टेंस जोड़ देंगे। केटाइन का कंडक्टेंस और एनाइन के कंडक्टेंस को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमको चाहिए EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस केटाइन का और एनाइन का, लेकिन केटाइन और एनाइन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ना देके क्या दिया? मोलर कंडक्टेंस दे दिया। तो क्या दिक्कत है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस बाय वैलेंसी। उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही चीज़ है, जाकर देखना, हमने इसके बीच रिलेशन दिखाया हुआ है। क्लियर है? तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन था तुम्हारा, जो 49 और 50 पेज में है। अब चलो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? NCERT का है ये, 8, 9, 10 और 11 4 क्वेश्चन है। तुम लोग बनाओगे इसको, और जो अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन उसमें भी अवेलेबल है। और उसमें भी दिक्कत होगा तो बोल देना, उसको भी हम क्लियर करके वीडियो बना के भेजेंगे उसको। ठीक है, NCERT का प्रॉब्लम देख लेना। 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, गौर से देखो। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? लेमडा MC बाय लेमडा इनफाइनाइट M, जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस गिवन कंसंट्रेशन पे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। नाउ वी हैव, अब ये अल्फा है हमारा, अल्फा इक्वल टू इतना होता है। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया पहले ही। तो हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए, तब अल्फा निकल जाएगा। ये चाहिए और ये चाहिए अल्फा निकालने के लिए। तो लेमडा CM ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। वी हैव हमारे पास है क्या? ये है। एंड फ्रॉम कोलोरेक्स लॉ, अगर ये है तो ये चाहिए तुमको। तो चलो ये देखते हैं, ये दिया हुआ है क्या? ये नहीं दिया हुआ है, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? कोलोरेक्स लॉ से निकालेंगे भाई। ये फॉर्मिक एसिड है, बताओ, ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस अगर इसका निकालोगे तब ना अल्फा निकलेगा। तो H+ और CO- HCO-, केटाइन का कंडक्टेंस प्लस किसका? एनाइन का कंडक्टेंस, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। H+ का कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और HCO- का भी, दोनों केटाइन और एनाइन का मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ दो तो निकल जाएगा। ये चीज निकल गया तुम्हारा। क्या निकल गया यहाँ पे? लेमडा इनफाइनाइट M निकल गया, किसका?
HCOOH का। चलो अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए था हमको, ये चाहिए था जो ऑलरेडी गिवन है, और ये चाहिए था जो हमने निकाल लिया। अब दोनों के वैल्यू को अल्फा निकालो। यहाँ देखो, इसका वैल्यू 46.1, इसका वैल्यू 46.1 और डिवाइडेड बाई 404.2 जो यहाँ से निकला, डिवाइड कर दो, अल्फा निकल गया। अब अल्फा निकल गया, तुमको क्या निकालना है भाई, अल्फा निकल गया तो तुमको निकालना है अल्फा भी। क्वेश्चन जाके देखो क्या निकालना है उसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल लिया हमने, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो जब अल्फा निकल गया सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो सी ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.025 मोलैरिटी दिया हुआ है सी। अल्फा हमने निकाल लिया, पुट कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस अल्फा पुट कर दिया हमने यहाँ पे। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, आराम से निकल गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, यानी इस क्वेश्चन में भी आपको क्या क्या बोला गया निकालने के लिए, अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अल्फा कहाँ से निकला, अरे वही वाला फॉर्मूला जो हम लोगों ने इसमें अल्फा का निकाला था। क्या निकाला था, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा CM बाय लेमडा इन्फिनिटम, ये फॉर्मूला अल्फा का, ये दिया हुआ था, ये हमने निकाला, वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा निकाल दिया, और अल्फा निकाल के निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने उसमें दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। क्या ये क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो, गिवन क्या है, ये है आयनिक कंडक्टेंस NH4+ का गिवन है। ये आयनिक एक मिनट सॉरी, देखो ये आयनिक कंडक्टेंस नहीं है, आयनिक मोबिलिटी है NH4+ का, और ये आयनिक मोबिलिटी है, यू से डिनोट करता है आयनिक मोबिलिटी को, ClO4- का गिवन है ये दोनों। अब अगर तुमको मोलर ये आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ है तो तुमको एक फॉर्मूला याद होगा जो पीछे हमने डिराइव किया था, लेमडा बराबर KU, जहां K कांस्टेंट है और U आयनिक मोबिलिटी है। तो अगर NH4+ का आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ है तो हम उसका कैटाइन का यानी NH4+ का कंडक्टेंस निकाल लेंगे, आयनिक कंडक्टेंस निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या K। तो K का वैल्यू क्या बताया गया है वहां पे तुमको, K का वैल्यू बताया गया है 96500 इंटू U का वैल्यू ऑलरेडी देखो यहाँ पे दिया हुआ NH4+ का, पुट कर दो। फिर यहाँ देखो लेमडा इन्फिनाइट ClO4- का इक्वल टू क्या K इंटू U, तो K ऑलरेडी मालूम है और U का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ClO4- का, U का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ NH4+ का कंडक्टेंस निकल गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, और यहाँ ClO4- का कंडक्टेंस निकल गया इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। दोनों हमने निकाल लिया इस फॉर्मूला से, लेमडा इक्वल टू KU से। क्लियर है, ये दोनों निकल गया तुम्हारा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ देखो पूछ क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सिंपल बात पूछ रहा है तुमको कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, किसका, ClO4 का, NH4Cl4 का। तो क्या करना है, ये क्या कहता है कोलोरेक्स लॉ, कि कैटाइन का कंडक्टेंस प्लस एनाइन का कंडक्टेंस, यानी कैटाइन का कंडक्टेंस प्लस एनाइन का कंडक्टेंस, देखो जोड़ दो। कोलोरेक्स लॉ यही कहता है, कैटाइन के कंडक्टेंस को एनाइन के कंडक्टेंस के साथ क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे, चलो इसका वैल्यू देखो हमने निकाला हुआ NH4+ का, जस्ट पीछे निकाला हुआ, यहाँ देखो ये निकाला है ना इसका, और ये ClO4- का, कैटाइन और एनाइन दोनों का कंडक्टेंस अवेलेबल है जो हमने अभी निकाला है। क्या करना है यहाँ पे, उसको पुट कर देना है। ये देखो कैटाइन का कंडक्टेंस इतना था, एनाइन का कंडक्टेंस इतना था, दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके वही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये क्लियर है। तो ये आयनिक, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का कुछ क्वेश्चन था जो हमने दिया हुआ था तुमको बनाने के लिए, और इसको हमने लास्ट में सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का हमने छोड़ दिया हुआ है, एनसीईआरटी का हमने छोड़ दिया है, 4 नंबर में हमने 50 पेज में हमने डाला था एनसीईआरटी का। 8, 9, 10, 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको तुम लोग खुद बनाओगे। क्लियर है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।